कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले में विपक्ष का जेपीसी मांग को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील क्यों नहीं की। कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी मुद्दों पर सचिन पायलट ने खुलकर बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राहुल गांधी के मामले में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इसमें साफ साफ पॉलिटिकल एजेंडा उन्हें दिखाई देता है कि कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था, लेकिन फिर भी इस मामले में इतनी फुर्ती दिखाई गई कि सजा के 24 घंटे बाद ही उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। जब 30 दिन का समय उनको दिया गया था तो क्या यह तथ्य लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब समय दिया गया है अपील का तो उसके बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये सब कुछ पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से किया गया है। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहली बात तो जो सूरत में जिन्होंने ये डेफेमेशन केस किया वो कोई पिछड़ा वर्ग के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है या वो पिछड़े वर्ग के संगठन के कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो भाजपा के एक विधायक हैं। उन्होंने जाके डेफेमेशन केस किया, हाई कोर्ट से स्टे था, उन्होंने जानबूझ के स्टे का अपना वापस लिया, फिर जज बदले और फिर सज़ा सुनाई गई। और मुझे जो मैंने जानकारी प्राप्त की है कि आज तक शायद कभी डेफेमेशन केस में क्रिमिनल केस बनाकर 2 साल की सज़ा कभी किसी को सुनाई नहीं गई है। 2 साल का मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया चालू कर सके। जजमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनको निलंबित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन से चर्चा नहीं गई, राष्ट्रपति से चर्चा नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। और कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कल कि वायनाड में हम चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 30 दिन का अपील का समय दिया गया है। तो ये तथ्य क्या लोकसभा को मालूम नहीं था कि जब 30 दिन का समय दिया है अपील का तो उसके बाद कुछ कार्रवाई करते? लगातार जजमेंट आना, लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। क्योंकि ये केस सब जुडिस है, मैं केस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आगे राहुल गांधी के मोदी वाले बयान पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने ये सब उन भगौड़ों के लिए बोला था जो देश छोड़कर भाग गए थे। यहां तक कि उन्होंने नाम भी लिया था तो उन नामचित लोगों ने उनके ऊपर केस नहीं किया और इस तरह का केस लगाकर उसको क्रिमिनल अमली जामा पहनाकर संसद से निकालकर एक कोशिश की गई है मैसेज देने की कि जो भी भारत सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन ये बात देश और दुनिया सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब भी कुछ बोला था उन भगड़ों के लिए बोला था जो देश छोड़ के भाग गए। उनके नाम लिए उन्होंने तो डेफेमेशन केस नहीं किया। भाई अगर वो हाथ होते तो डेफेमेशन केस करते। तो डेफेमेशन केस कर उसको क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में लाकर 2 साल की सज़ा सुनाकर संसद से निकाल कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करेगा, जो अडानी इशू को लेकर इतने मुखर रूप से राहुल जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का जो अडानी ग्रुप के मामले पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहे थे और पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया हो और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सदन को चलने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सब कुछ एक सोची समझी हुई साजिश है और ये देश के लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस बात को सचिन पायलट ने सबके सामने कहा। जो काम सरकार करना चाहती है, और पहली बार देखा है मैंने कि 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने बिना चर्चा के पास करा दिया। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा चाहते नहीं है, वो जेपीसी चाहते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस बात को समझ रही है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई दूसरा सांसद भी बोलेगा, अगर बोलने की कोशिश करेगा तो उसे भी किसी ना किसी बहाने से संसद से निकाल दिया जाएगा। तो लोकतंत्र का क्या होगा, ये सवाल सचिन पायलट ने खड़ा किया केंद्र सरकार पर। हो सकता है हमारे विचार आपस में ना मिले क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, लेकिन बोलने का अधिकार ही ना दिया जाए ये कहां तक ठीक है
और सदन से निकाल दिया जाता है, ये बहुत ही गलत बात है। ये सब सचिन पायलट ने कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर ऐसे जो विरोधी सांसद विधायक होंगे, आप किसी न किसी बहाने उनको विधानसभा से निकाल दोगे, लोकसभा से निकाल दोगे, तो लोकतंत्र का क्या होगा? अपनी बात रखने का अधिकार हम लोगों को है। हमारी बात आपको पसंद ना हो, हमारे विरोध आप असहमत हो, ये तो लोकतंत्र में चलता है। लेकिन बोलने ना दिया जाए, सदन से निकलवा दिया जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है और ये गलत दिशा में देश जा रहा है। आगे बढ़ते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हम पूरी पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, लोगों से मिलकर चर्चाएं करेंगे। उन्होंने कहा कि सारी कम्युनिटी पार्टी हमारे साथ है और राहुल गांधी के साथ जो भी किया है उसके खिलाफ संघर्ष जरूर करेंगे। इसके आगे जब सचिन पायलट से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसा पेचीदा मामला कांग्रेस सरकार के साथ हो रहा है, तो बाकी की कार्यवाही किस तरह से मोड़ लेगी आगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस की मेन लीडरशिप तक अपने सुझाव पहुंचा दिए हैं। उन्होंने कुछ सुझाव स्वीकार भी किए हैं और अंतिम निर्णय तो पार्टी लीडरशिप का ही होगा। और हम सब चाहते हैं कि जो 30 साल से लगातार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो गेम चल रहा है वो अब खत्म हो जाए। कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट हो सकती है, वो कैसे होगी इसका जवाब तो पार्टी लीडरशिप ही देगी। अगले 2-3 हफ्ते तक, 4 हफ्तों तक सड़कों पर जाएंगे हम लोग, चर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और पहली बार आपने देखा होगा, जो दल विपक्ष के दल थे, जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी है, सब कम्युनिस्ट, वो सब एक मंच पर आए हैं और सरकार के और जो पूरा राहुल जी के साथ हुआ उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये भविष्य की राजनीति का भी एक परिचय है कि आने वाले समय में सब इकट्ठे मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। विधानसभा चुनाव 6-7 महीने बाद में है और आपकी भूमिका का भी आपके जो वर्कर हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से आगे की भूमिका तय होगी, क्या मानते हैं आप? ये सब चर्चाएं हो रही हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है, उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर कितना अमल वो करेंगे, कब करेंगे, इसका जवाब पार्टी लीडरशिप दे सकती है दिल्ली में। देरी नहीं हो रही सर? 25 साल की घटना को लेकर लगातार किया जा रहा है, कार्रवाई लोगों ने बुलाई थी, एमएलए ने भी कहा है। जो कुछ भी हुआ सब पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, कुछ छुपके हुआ नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी एआईसीसी ने वो भी करी है। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब भी मैं समझता हूँ एआईसीसी और दिल्ली के नेता दे सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब सचिन पायलट ने पूरी मीडिया के सामने खुल कर दिए। उनका क्या कहना था, उनका मानना था, उन्होंने सब कुछ मीडिया के सामने बोल दिया है और ये भी क्लियर कर दिया है कि अब सब कुछ मेन लीडरशिप के हाथों में है। वो आला कमान जब चाहेगी तब ही सब कुछ पॉसिबल होगा। अब आगे देखना ये होगा कि राहुल गांधी का आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे सीधा राजस्थान संवाद के जरिए। इसीलिए राजस्थान संवाद को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ डेटा लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंस और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज एक ही जगह पर।